फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिसकी ओबीसी में मान लो 90 से 95 के बीच में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार परीक्षा विजन में। दोस्तों आज आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि 60,000 वैकेंसी की पूरी अपडेट आ चुकी है। किसकी कट ऑफ कहाँ पर लगेगी और महिलाओं की कितनी कट ऑफ जाएगी और पुरुष की कितनी कट ऑफ जाएगी, किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, सभी आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कितनी कट ऑफ आपकी जाने वाली है, फिजिकल आपका कितने नंबर पर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखना, सभी मैं आपको इसमें बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो पद हैं आपके 60,000 हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन पुरुष के हम बता देते हैं, पुरुष की जो वैकेंसी है मेल की वो 48,000 है। और जो ए नंबर मतलब फार्म भरे गए हैं, इसमें 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन दोस्तों जो है वो आपका एक सीट पर 72 है। ये जब की बात है जब फॉर्म भरे गए थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, जब बाद में पेपर लीक हो गया और उसके बाद में अब दोबारा पेपर हुआ, तो इसमें आपके 35 लाख गुणा 60 यानी कि आपके ये जो बैठ जाएंगे 35 लाख, 21 लाख मतलब बच्चे बैठ जाएंगे। 21 लाख में से दोस्तों 60% ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। 21 लाख का जो 68% निकालेंगे तो 14,28,000 आपके अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके जो 21 लाख फॉर्म बैठे, मतलब कि 21 लाख जो बच्चे बैठे हैं पहले जो फॉर्म भरे गए थे, उसमें से आप 14,28,000 घटा दीजिए, क्योंकि 14 लाख ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इसमें। और 6,72,000 जो है मतलब कि 32% जो है इसमें पेपर नहीं दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सीट पर 72 बच्चे थे वो यहाँ पर भी घट जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरी चीज, महिलाओं की जो वैकेंसी है दोस्तों 12,000 है। और इसमें जो नंबर ऑफ फॉर्म है, मतलब कि फॉर्म कितने भरे गए थे 15 लाख। कंपटीशन कितना था, एक सीट पर आपके 125 बच्चे थे, ठीक है। 15 लाख को अगर हम 60% से गुना करते तो 9 लाख बैठते हैं। 9 लाख इसमें पेपर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 9 लाख में से 70% ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और 70% कितना बैठता है आपका, मतलब 30% ने परीक्षा छोड़ दी, तो 6,30,000 बच्चे ही पेपर दे पा रहे हैं महिलाओं में। अब देखिए 9 लाख में से अगर आप 6,30,000 पेपर दे रहे हैं तो 2,70,000 पेपर छोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी सीट जो है कम हो जाएगी, यानी कि जब 125 पर थी तो अब इससे भी डाउन हो जाएगी। ये भी एक प्लस पॉइंट है आपका। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर। दोस्तों हमने एक पोल लगाया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा जो 50% ने पोल किया है, 85 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन के बीच में पोल किया है, जिसके मतलब सही हो पा रहे हैं 85 से 90। और 27% ने किया है इसमें 91 और 100 के बीच में, जिसने 91 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच में सही किए हैं। 14% ने किया इसमें 101 से 105 क्वेश्चन सही। और 10% ने किया है 106 से 112 के बीच में। दोस्तों जो एवरेज बच्चा है ना वो 29% के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है। यानी कि आप कितना भी एग्जाम में पेपर करके आए, मान लो आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, 110 क्वेश्चन हम सही करके आएंगे। लेकिन दोस्तों 110 क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते। 110 क्वेश्चन वो सही करेगा जो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल की तैयारी कर रहा है। 110 क्वेश्चन वो सही करेगा, क्योंकि सबको पता है वहाँ पर जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को कोई भी हैंडल नहीं कर पाता। उसमें जो आता हुआ क्वेश्चन होता है ना, जो मतलब हम पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो गलत हो जाता है। कोई 130 अटेम्प्ट कर पा रहा है तो उसके भी गलत होने के बाद भी 100 से डाउन जा रहे हैं मार्क्स, सॉरी नंबर, मतलब कि 200 ही नंबर मुश्किल कर पा रहा है। और कुछ के तो ऐसे हैं जो 140 अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है, उसके बाद भी उसके 40 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर 40 क्वेश्चन जो गलत हुए, 4 से निगेटिव अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 क्वेश्चन और घटा लीजिए, मतलब कि 10 क्वेश्चन आपके निगेटिव में चले गए। अगर आपके जो 100 क्वेश्चन सही बचे थे उसमें से 10 घटा लीजिए, आपके कितने बचे, 90। तो कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन किसी किसी के सही है, 90 और 95 के आसपास ही सब घूम पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों, इतनी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, कट ऑफ जाएगी आपकी लगभग 90 से 95, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये सभी जो आंकड़े हैं ना, ये मैं अपने सारे देखकर, सारे एनालाइज करके लेकर आया हूँ। और दोस्तों मुझे अनुभव इतना है, देखो 2018 की भर्ती हमने देखी है, 2019 की देखी है, और ये आपकी बेल वार्डर की देखी है, यूपीएसआई की देखी है। तो इतना एनालाइज करने के बाद हम आपको बता सकते हैं जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, वो आपकी मुश्किल से मुश्किल 200 नंबर के आसपास ही घूमने वाली है। और इसमें मैंने पुरुष की और महिला की भी कट ऑफ रखी है, किसकी कहाँ पर घूमेगी, ठीक है।
दोस्तों अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं पुरुष में, तो पुरुष में आपको 100 नंबर चाहिए। दोस्तों ये बार बार 100 क्वेश्चन नंबर में कन्फ्यूजन रहता है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन चाहिए आपको पुरुष को, और महिलाओं को चाहिए आपके 95 क्वेश्चन। मतलब कि ये यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व, जो कि जनरल के हैं। और आप अगर जनरल से कम हैं, ओबीसी में हैं, तो आप 4 नंबर कम कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आपके मैंने जनरल से काउंट करके बता दिया है। और अगर आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और क्या बोलते हैं इसको, एससी एसटी के लिए ही जानना है, तो आगे देखिए वीडियो में। यहाँ पर मैंने रखी है, इसमें देखिए जो आपके हमारे जो 16,000 स्टूडेंट का जो डाटा आया है, उसमें से 85 क्वेश्चन उनके सही है, ठीक है। और उसमें से जो 8,000 स्टूडेंट हैं, उनके 88 से 90 के बीच में सही है। और जो उसमें 2,450 के स्टूडेंट का जो डेटा है, उसमें से 95 क्वेश्चन सही है, और 700 स्टूडेंट के 100 क्वेश्चन सही है। दोस्तों ये आपके जितना हमें डेटा मिला है, उनका एनालाइज करके हम बता रहे हैं, ये आपके पुरुष का डेटा है, यानी कि मेल का डेटा। तो कहने का मतलब है, आपका जो हाईएस्ट स्कोर है ना दोस्तों, वो 100 क्वेश्चन है। मतलब कि जो अच्छा अच्छा स्टूडेंट है, वो 100 क्वेश्चन सही कर पा रहा है। देखो उसमें क्या 100 क्वेश्चन क्यों सही कर पा रहा है, अगर मान लो वो 130 अटेम्प्ट करके आया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 130 के 30 पूरे ही सही करके आया है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत भी होते हैं। चाहे आप कितना भी पढ़ा लिखा हो स्टूडेंट है, वो गलत करके ही आएगा, और हमेशा गलत वही क्वेश्चन होता है जो आसान क्वेश्चन होता है। मान लो अगर उसने 130 क्वेश्चन सही कर दिए, वो अटेम्प्ट कर दिए, 130 में से उसके 25-30 गलत हो गए, तो 25 भी गलत हो गए, तो 4 से डिवाइड करके कर लीजिए। 4 6 24, 6 क्वेश्चन उसमें से डिवाइड कर लीजिए, मतलब कि 110 बचे। 110 में से आपके 6 माइनस करेंगे, तो आपके 104 बैठ गए। तो ये वो स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और आपका जो एवरेज है ना, एवरेज बच्चे है ना, वो आपका 95 और 90, 90 और 95 के बीच में ही है। इसमें ये तो हो गया पुरुष का डेटा। अब आपको मैं महिलाओं का बता देता हूँ। महिलाओं का क्या है दोस्तों, महिलाओं में हमें 5,500 स्टूडेंट का डेटा मिला है, जिसमें से 75 क्वेश्चन सही बता रहे हैं। और जो 2500 स्टूडेंट का डेटा मिला है, उसमें से आपके 80 क्वेश्चन सही बता पा रहे हैं। और आगे 1350 स्टूडेंट का डेटा मिला है, उसमें 85 क्वेश्चन सही है। और जो 200 स्टूडेंट है जो आपके इंटेलिजेंट माने जाएंगे, जिनके 100 क्वेश्चन सही है। तो 100 कहने का मतलब है, जो दोस्तों मेरिट बनते हैं ना, वो एवरेज बच्चे से बनते हैं, ना कि जो मान लो ये 200 बच्चे हैं, इनके 100 क्वेश्चन सही है, इनसे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो बनेगी बीच के बच्चों से बनेगी, यानी कि एवरेज बच्चे से बनेगी। ठीक है, एवरेज बच्चे को देखकर ही मेरिट बनाई जा सकती है। तो इसमें जो सारा निकाल के कंक्लूजन निकलता है, वो आपका बीच का, मतलब एवरेज बच्चे का ही निकलेगा। मान लो 100 क्वेश्चन में से कर पा रहे हैं जो सबसे हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, कुल मिलाकर 90 और 95 जो है, ये आपका बेहतरीन डेटा है, जिसके आसपास में मेरिट बनेगी। और ये फिजिकल के लिए मेरिट बनेगी दोस्तों। मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये आपके रो मार्क्स है जो आपने एग्जाम में जो आपके बने हैं। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन नहीं पता हमें कि कितना अब की बार हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले जो कंपनी थी वो दूसरी थी, अब की बार दूसरी कंपनी है, तो कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये तो बिल्कुल कहना नामुमकिन है। लेकिन इतना जरूर पता है, जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसको ज़्यादा डेटा, नॉर्मलाइजेशन का डेटा मिलने वाला है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में बता देता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट है 23 की, और एक हो गई सेकंड। अगर ये हार्ड है और ये मीडियम है, तो इसको आपको मान लो 10 नंबर दे दिए गए, तो इसको आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और आपको जो मतलब इजी इजी शिफ्ट होगी उसको कम मिलेगा, और जिसकी हार्ड शिफ्ट होगी उसको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें आखिरी में मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी की मैंने आपको, जनरल की मैंने आपको बताई दी है। जनरल की आप 100 क्वेश्चन जिसके सही है वो फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। और जिसकी ओबीसी में मान लो 90 से 95 के बीच में है, और ये आपके 95 से 100 के बीच में हो जाएगी। और ईडब्ल्यूएस आप दोस्तों इसके आप लगा सकते हैं 88 से 97 के बीच में। और एससी आप लगा सकते हो 80 के और 85 के बीच में। और एसटी आप लगा सकते हो 60 से 70 के बीच में। और दोस्तों ये आपकी, मान लो ये मतलब पुरुष की है, ये आपके पुरुष की हो जाएगी। तो जो महिला है, महिला मतलब फीमेल, उसकी आप 5-5 क्वेश्चन नीचे करके लगा सकते हो। तो जिसके भी ये क्वेश्चन बैठ रहे हैं ना, तो आप दोस्तों फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि यही डेटा है जो आपको बताता है। क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी पे नहीं लगोगे, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं नुकसान उठा पाओगे। क्योंकि ये ऐसा होता है, दो आपकी पिछली भर्ती हुई थी
41,000 वाली, उसमें क्या हुआ था, आज आज DVPST हुआ और अगले दिन आपके फिजिकल के लिए बुला लिया गया। तो बहुत सारे बच्चे निकल गए थे क्योंकि फिजिकल की तैयारी का टाइम नहीं मिला था। और इस बार भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है, फिजिकल का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यही थी आपको देनी थी जानकारी, जो कि आपको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।